नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने जस्ट पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मेरे सब्सक्राइबर ने वीआरएस पैकेज वाले वीडियो से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे थे। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि भैया वीआरएस जो पैकेज आपको मिलता है, वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जो मिलती है, जो कि 2019 में मिली थी आपको, 78,300 कर्मचारियों ने लिया था उसको, ठीक है। उसमें आपको एक्स ग्रेशिया राशि मिली थी। उसमें वीआरएस पैकेज वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था 100% आप वो टैक्स फ्री राशि होती है, ठीक है। मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जितने भी आपको लाखों रुपए मिलते हैं वो एकदम फ्री होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मेरे सब्सक्राइबर ने यहाँ पर कमेंट किया था कि भैया यहाँ पर से मैं आपने बोला कि टैक्स फ्री होती है, लेकिन यहाँ पर तो मेरे पैसे कट गए, तो इसका क्या मामला है, पूरा समझाइए। तो मैंने कुछ पॉइंट के माध्यम से उस वीडियो को बनाया था और उसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट थे जो छूट गए थे, जैसे कि आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर देखिए, अगर आपकी राशि कट गई है तो वो रिफंड कैसे होगा, रिफंड हो जाएगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो हर एक चीज मैं आज इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो आपको पता है मैं हर एक वीडियो पॉइंट बाय पॉइंट बनाता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर फिलहाल मेरे पास जो वो सवाल था वही है, बीएसएनएल वीआरएस टैक्स रिफंड कैसे होगा। जैसे कि आपको टैक्स कटा है, ठीक है, तो क्यों कटा है वो भी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं, और उसको रिफंड कैसे कर सकते हैं, रिफंड क्लेम करने का क्या तरीका रहेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं आपके, ठीक है, वो भी आपको पूरी बात आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहला पॉइंट रहने वाला है हमारा इनकम टैक्स की धारा 10C के तहत जो 5 लाख रुपए आपका कटा है, तो वो क्यों कटा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है हमारा आईटीएटी के फैसला, जो आईटीएटी का फैसला हुआ है वो 100% टैक्स फ्री है, ये इस वीडियो में साबित करूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारा रिफंड करने का क्या तरीका होगा, आपको कैसे रिफंड मिलेगा, वो बात समझेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर रिफंड हो सकता है तो उसमें क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। पहला पॉइंट क्या है, इनकम टैक्स की धारा 10C में 5 लाख रुपए की जो राशि लगी है, 5 लाख रुपए की राशि, उसका क्या मामला है वो देखते हैं। देखिए, यह सबसे सामान्य कारण है जिसकी वजह से टैक्स कटा होगा और रिफंड क्लेम किया जा सकता है। भैया देखिए, यहाँ पर टैक्स भी कटा है और रिफंड भी क्लेम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं इस धारा के तहत। अब नियम क्या कहता है वो देखते हैं पहले। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10C के तहत वीआरएस के बदले में मिली एक्स ग्रेशिया राशि पर 5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है, कि भैया आपके 5 लाख रुपए अगर एक्स ग्रेशिया राशि मिली है आपको वीआरएस के तहत, तो या फिर उससे ऊपर नहीं, 5 लाख से नीचे 5 लाख रुपए मिली है तो वहां तक की छूट मिलेगी, आपको टैक्स फ्री रहेगी। उससे ज्यादा मिलेगी तो टैक्स लग सकता है। अब यहाँ पर टैक्स क्यों काटा गया, अगर आपकी कुल एक्स ग्रेशिया राशि 5 लाख से ज्यादा थी तो ज्यादा वाली राशि को आपकी इनकम से जोड़ा गया होगा और उस पर टीडीएस कटा गया होगा। 5 लाख से ज्यादा होने पर आपका टीडीएस कटेगा, जितनी भी राशि है, भले 1 लाख है, 2 लाख, 5 लाख से ज्यादा है, तो इस नियम के तहत आपकी राशि कटेगी धारा 10C के तहत, ठीक है। अब रिफंड कैसे मिलेगा, अगर अपने आईटीआर फाइल करते समय एवरेजिंग रिलीफ यानी कि सेक्शन 89 का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका टैक्स ज्यादा कटा होगा। अब यहां पर अगर आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपने रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करते समय सेक्शन 89 तहत रिलीफ या क्लेम करके टैक्स रिफंड की मांग कर सकते हैं। यह रिलीफ आपकी टैक्स लायबिलिटी को काफी कम कर देता है। मतलब देखिए, ऐसा है कि सेक्शन 89 के तहत अगर आपने उसको कुछ ऑप्शन होगा उसको टिक नहीं किया होगा तो आपका यहाँ पर कट जाएगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर उसको टिक किया होगा तो आप वहां पर रिलीफ मांगने के हकदार है और रिलीफ मांग सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, आईटीएटी के फैसले पर 100% टैक्स फ्री, जो कि आपका एक्स ग्रेशिया का जो भी टैक्स था वो 100% छूट मिलेगी यहाँ पर। तो देखिए, उसमें देखते हैं क्या है, यह वह कानूनी आधार है जिसके बल पर 5 लाख से ज्यादा वाली राशि पर भी पूरा रिफंड मांगा जा रहा है, ठीक है। अब 5 लाख की राशि पर भी पूरा रिफंड मांगा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर 5 लाख की राशि पर मतलब जो 5 लाख से ज्यादा अगर आपको एक्स ग्रेशिया मिला है तो उस पर भी आपको पूरी छूट मिलेगी, देखते हैं। अब इसमें आईटीएटी का फैसला क्या बोलता है वो देखते हैं। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि आईटीएटी चंडीगढ़ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले, जैसे कि शशिकांत शर्मा का जो एसिड केस में जो फैसला हुआ था, में यह माना है कि
बीएसएनएल वीआरएस 2019 स्कीम को कर्मचारियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से लाई गई छटनी यानी कि रिट्रेचमेंट की योजना माना जाना चाहिए। ठीक है, इनके जो चंडीगढ़ पीठ में एक केस हुआ था जो कि शशिकांत शर्मा का एसिड केस है, वो इससे रिलेटेड हुआ था कि उनको क्या है कि बीएसएनएल के जो धारा 10C के तहत वीआरएस में जो धारा 10C आती है उसमें अगर 5 लाख से ज्यादा आपको एक्सग्रेशिया मिला है तो उसमें आपकी राशि कट जाती है। तो इसमें ऐसे ही केस हुआ था जिसमें उनकी राशि कट गई थी। तो यहाँ पर ये माना गया था कि ये जो केस है इसमें ये माना गया था कि 2019 की जो वीआरएस स्कीम है उसको वीआरएस नहीं बोल सकते, वो एक कर्मचारियों को घटाने वाली या फिर कम करने वाली, छटनी करने वाली योजना थी। इसी के तहत यहाँ पर धारा 10C नहीं बल्कि धारा 10B लगती है। ठीक है, इसमें अब यहाँ पर देखिए छूट की धारा अगर इसे छटनी माना गया है तो इनकम टैक्स की धारा 10B लागू होती है। अब धारा 10B का मतलब यह है कि इस धारा के तहत छटनी मुआवजे के रूप में मिली राशि यानी कि 5 लाख तक सीमित नहीं है, पर इसमें पूरी तरीके से टैक्स छूट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 5 लाख से ज्यादा भी है आपके तो इसमें भी टैक्स छूट है। ठीक है, अगर छटनी वो साबित हो चुकी है तो टैक्स छूट मिलेगी आपको। अब यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि रिफंड करने का तरीका। अगर आपको यहाँ पर आपका पैसा कट गया है तो आप रिफंड कैसे ले सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, इस आधार पर रिफंड पाने के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप इस चीज को फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। जो भी इनकम टैक्स के रूप में आपका पैसा कटा है वो मिल सकता है। ठीक है, 100% मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर आरटीआर फाइलिंग, आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करनी होगी। उसके बाद क्लेम का तरीका देख लेते हैं। आईटीआर फाइल में वीआरएस की पूरी एक्सग्रेशिया राशि को धारा 10B के तहत पूरी तरीके से छूट प्राप्त आय फुल्ली एक्सेप्ट इनकम के रूप में दिखाना होगा। ठीक है, देखिए आपको इस पॉइंट में दिखाना यह होगा कि आपकी जो वीआरएस एक्सग्रेशिया राशि आपको मिली है वो धारा 10B के तहत छटनी के रूप में मिली है, ना कि आपको वो राशि जो बीएसएनएल ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया था कितना, धारा 10C, उसके तहत नहीं मिली। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल के साथ एक विस्तृत लिखित अपील या फिर कवर लेटर यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, मतलब लेटर का मतलब ये है, इस अपील में आपको आईटीएटी के फैसले, नाम और केस नंबर का हवाला देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर जो शशिकांत शर्मा का ये जो एसिड का केस है, एसीआईटी का केस है, ये केस पहले का है। ठीक है, अगर आपके एरिया में जहां कहीं भी ऐसा हुआ हो, ठीक है, जिससे किसी के साथ उसको बीएसएनएल में जो एक्सग्रेशिया मिला उसकी राशि कटी हो और उन्होंने कुछ केस वगैरह दायर किया हो, उससे रिलेटेड कुछ भी केस वगैरह हो, उसकी एक फोटो यहाँ पर प्रति जो होती है, फोटो होती है, वो यहाँ पर संलग्न करनी यानी कि ऐड करनी है। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि बीएसएनएल वीआरएस 2019 वास्तव में कर्मचारियों की संख्या को कम करने की योजना थी, इसलिए राशि धारा 10B के तहत टैक्स फ्री होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड भी है बात। यहाँ पर देखिए असेसिंग ऑफिसर की पेशी हो सकती है। अब कैसे हो सकता है कि इनकम टैक्स विभाग आपके इस क्लेम के संबंध में अतिरिक्त जानकारी मांगे या आपको असेसिंग पावर के सामने पेश होना पड़े। ठीक है, या आपको असेसिंग ऑफिसर के सामने पेश होना पड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह हो गया कि यहाँ पर ये क्यों काटा गया, उसके बाद क्या करना होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्या क्या लगेंगे वो भी जरूरी है, कहाँ लगाने हैं और कैसे लगाने हैं वो मैंने बता दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्म ए लगेगा यहाँ पर। ठीक है, रिफंड करने के लिए ये दस्तावेज बहुत जरूरी है, तो फॉर्म ए यहाँ पर 16A लगने वाला है। यह टीडीएस का सबूत है जो बीएसएनएल ने काटा था। ठीक है, बीएसएनएल वीआरएस की स्कीम के कागजात लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साबित करने के लिए आपको वीआरएस के तहत वीआरएस के तहत पैसा मिला है कि नहीं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट भी है, वीआरएस की राशि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र जो कि स्टेटमेंट के रूप में, पुराने आईटीआर की कॉपी, यह दिखाने के लिए कि आपने पहले टैक्स क्लेम कैसे लिया था। ठीक है, कैसे किया था। आईटीएटी के फैसले की कॉपी संदर्भ में, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी का केस हुआ उसकी कॉपी, धारा 10B के तहत छूट क्लेम करने के लिए कानूनी आधार बनेगा वो। ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान और वेरिफिकेशन के लिए। तो भैया ये जो भी चार्ट था, इस चार्ट को मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं कि आपको क्या क्या लगाना है। कभी बाद में इनकेस आप कभी भूल गए तो इस स्क्रीनशॉट को देखकर आप यहाँ पर दावा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ एडवाइस भी है इसके बारे में
एक सीए की मदद ले सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंट होता है, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि यह मामला कानूनी रूप से थोड़ा जटिल है, इसलिए आपको इनकम टैक्स के जानकार यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंट सीए या वकील की मदद जरूर लेनी चाहिए। वे आईटीएटी के फैसले के आधार पर आपके क्लेम को सही तरीके से फाइल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद समय सीमा भी रहती है, इसकी कुछ टाइम लिमिट भी रहती है। आईटीआर फाइल करने की एक समय सीमा भी होती है। अगर आप पिछली टैक्स अवधि यानी कि फाइनेंशियल ईयर का रिफंड मांग रहे हैं तो रिवाइज आईटीआर फाइल करने की समय लिमिट का ध्यान रखें। ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ हो, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब वैसे वीआरएस 2019 में आई थी, उस समय मिला था, तो हो सकता है कि समय टाइम लिमिट पार हो गई हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन टाइम लिमिट अगर हो आपके पास और ये करेंगे तो हो सकता है कि आपको 100% आपकी वो मिल सकती है, जो एक्स ग्रेशिया राशि एक्स्ट्रा कटी हुई है इनकम टैक्स के रूप में, वो वापस मिल सकती है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे सब्सक्राइबर का जवाब तो उनको पहले ही वीडियो में मिल गया था, लेकिन कुछ और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी थी जो आज इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल तरीके से आपको बता दी है। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।